बेस्ट फॉलोवर थे। आज इसलिए साथियों राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। क्यों है? क्योंकि वो बेस्ट फॉलोवर थे। वो सिर्फ एक बोलते थे, जय श्री राम, जय श्री राम। वो हर काम को साथियों जैसे अपलाइन ने बोला उसको 100% फॉलो करते थे। ये बिजनेस भी साथियों, ये बिजनेस भी वही है जो अपलाइन को 100% फॉलो करेगा, अपलाइन की दिशा निर्देश को फॉलो करेगा, ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन को फॉलो करेगा, उसका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमें हनुमान बनना है। और आज का दिन बहुत प्यारा दिन है साथियों, हनुमान जयंती का दिन है। और आज हमें क्या करना है? हनुमान बनकर काम करना है। आपकी अपलाइन जो बोलती है साथियों, कभी भी आपके देखो, आपकी अपलाइन आपकी माँ जैसी होती है और कभी भी आपको गलत सलाह दे नहीं सकती आपकी अपलाइन। तो आज जो है एक ही काम करना है, सभी साथी अपना वीडियो ऑन रखिए। पहला काम, कहीं पर भी हो, आप खेत में हो, कहीं पर भी हो, आप अपना वीडियो ऑन रखिए। ध्यान रखो, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस, जैसा आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। अगर आपका वीडियो बंद है तो आपकी टीम का वीडियो कभी ऑन नहीं होगा साथियों। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और एक ब्रूसली का एक सेंटेंस आपके डायरी में लिखिए, मैं आपको बताने वाला हूं। ब्रूसली क्या कहते हैं? कामयाबी का सिर्फ एक मूल मंत्र है, डिसिप्लिन। मेरा 1 तारीख को डायमंड क्लब का बिल हो गया, आपका हुआ? मुझे पता नहीं हुआ। आप देखोगे ना साथियों, जब से डायमंड क्लब शुरू हुआ उस दिन से मैं 1 तारीख को डायमंड क्लब का बिल करता हूं। कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है डिसिप्लिन। मैं रोज 30 मिनट किताब पढ़ता हूं, कामयाबी का मूल मंत्र है डिसिप्लिन। मैं मेरी अपलाइन की हर बात को फॉलो करता हूं, कामयाबी का मूल मंत्र है डिसिप्लिन। और जिस दिन हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे साथियों, दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। और ब्रूसली क्या कहते हैं? मैं उन इंसान से डरता हूं। ध्यान रखना, ये सेंटेंस आपके डायरी में लिखे रखो और जिंदगी भर इसको ध्यान रखना। तो ब्रूसली क्या बोलते हैं? मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक चीज की प्रैक्टिस 1 बार करता है। मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक चीज की प्रैक्टिस 1000 बार करता है। यानी कि साथियों, जितने हमें जितना माहिर बनना है उतनी उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब वीडियो बंद करके हम मीटिंग में बैठ गए, समझ लो एग्जांपल के लिए, क्या मैसेज दे रहे हो पूरी टीम को कि भाई मीटिंग भी वीडियो बनकर करके अटेंड करना पड़ता है। अल्टीमेटली उसका डुप्लीकेशन होगा, आपकी टीम भी आपकी वीडियो बनकर की मीटिंग अटेंड करेगी। तो अगर आपको सही में आगे बढ़ना है तो आपको पहले शब्द आपके डायरी में लिखो, डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है साथियों। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कामयाबी मिल ही नहीं सकती, तुक्के से। और बात को, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को लगता है कामयाबी का शॉर्टकट है, नहीं है। और उस दिन दिनेश चौधरी सर बहुत गजब कर रहे थे। हमारे विजय सर भी कहते हैं जूनियर, क्या बोलते हैं? जिस आरसीएम आप कर रहे बिजनेस नहीं पड़ेगा, जिस दिन आपके अंदर आरसीएम उतर जाएगा उस दिन आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आप आरसीएम आपके अंदर उतरना चाहिए, ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूं। जिस दिन आरसीएम आपके अंदर उतरेगा दुनिया की कोई ताकत साथियों आपको रॉयल्टी टेक्नोलॉजी बनने से रोक नहीं सकती। तो महत्वपूर्ण है, आरसीएम आपके अंदर उतरना चाहिए। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को वीडियो बना है, मैं चेक कर रहा हूं। मैं लीडर लोगों का तो वीडियो कभी बंद नहीं होना चाहिए। लीडर का तो वीडियो, और लीडर लीडर को देखकर टीम डुप्लीकेट होती है। जिस भी हालत में उस हालत में अपना रखे और आखिर तक वीडियो बंद नहीं करना है। आपको 1 घंटा बस इस मीटिंग को आपको एक एक बात सुननी है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। और आज हम ऐसा रोड मैप देने वाले हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप आंख बंद करके रॉयल्टी ओनर कैसे बन सकते हो। तो चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। राहुल जी, मेरी अगर आपको समझ लो ना, स्क्रीन आ चुकी है तो मुझे बोल देना कि यस आ चुकी है करके। यस सर, यस। हाँ, शेयरिंग हो गया सर। मिशन अच्छा, शेयर हो रॉयल्टी गया क्या? 30 सितंबर 2026। हाँ सर, हाँ। अच्छा, दिख रहा है आपको सब कुछ? यस सर, ये तो मिशन रॉयल्टी 30 सितंबर आज दो के हजार मीटिंग का छब्बीस मैसेज है मिशन रॉयल्टी। आज के मीटिंग का मैसेज है मिशन रॉयल्टी 30 सितंबर। पर मंथ ग्रोथ, 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 ग्रोथ के साथ आएगी, ग्रोथ के साथ आएगी साथियों। मैं आपको वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। देखो साथियों, जब तक मैं आपको आज पहला पॉइंट क्या दिखाने वाला हूँ, हाय। देखो, हमने दिनेश चौधरी सर का प्रोग्राम अटेंड किया उस दिन, और दिनेश चौधरी सर ने एक बात बताई कि भाई पहले क्यों। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है, आप है ना एक एक पॉइंट साथियों अपने अंदर उतारे। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं, कामयाबी नहीं कर सकती जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है। आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? हाय। हम उस दिन कोठा गए साथियों, राजस्थान कोठा। वहां पर प्रोग्राम था, हमारे गुरु विजय सीनियर सर का एलडीपी था। 10,000 रुपए खर्चा करके गए और वहां पर हमें एक ही बात सिखाई गई, भाई आप यहाँ पर क्यों आए? आपने आरसीएम जो ज्वाइन क्यों किया? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, कैसे अपने आप आएगा? आप प्लान भी सीख जाओगे, बेसिक भी सीख जाओगे, प्रोडक्ट प्रमोशन करना भी सीख जाओगे। पहले वाई क्लियर होना जरूरी है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं है हम कामयाब बन नहीं सकते। और आज की मीटिंग है वाई। आपने आरएसएम क्यों ज्वाइन किया? आप अपनी छाती पर हाथ रख के पूछिए, मैंने आरएसएम क्यों ज्वाइन किया? वाई।
राजेश कुंडे ने आरसीएम ज्वाइन किया 2007 में, आज तक राजेश कुंडे को कोई हिला नहीं सका। अंगद का पैर बना, मुझे कई लोगों ने हिलाने की कोशिश की, मेरे फैमिली ने हिलाने की कोशिश की, मेरे अपलाइनों ने हिलाने की कोशिश की, मेरे डाउनलाइन ने हिलाने की कोशिश की, मेरे क्रॉस लाइन ने मुझे हिलाने की कोशिश की, समाज ने मुझे हिलाने की कोशिश की, लेकिन आज तक अंगद का पैर कोई हिला नहीं सका। कामयाबी उसको मिलती साथियों जो अपना भाई, मेरा भाई क्लियर था, इसलिए राजेश कुंडे को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकी। आपका जब तक भाई क्लियर नहीं होगा, आप आरसीएम में आए क्यों? राजेश कुंडे का भाई क्लियर है, जब तक डायमंड नहीं बनूंगा चुप नहीं बैठूंगा। और मैं जब भी किसी से फोन पर बात करता हूं तो उसको मैं बताता हूं राजेश कुंडे का जन्म सिर्फ डायमंड बनने के लिए हुआ है। क्यों? ब्रह्मांड सुन रहा है, और ब्रह्मांड बोलता है तथास्तु। क्या बोलता है? आप जैसे विचार करते हो सोचते हो आप बन जाते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाई। जब तक आपका भाई क्लियर नहीं होता साथियों, और आज की मीटिंग ही भाई पर है, आज की मीटिंग में जो बात करेंगे सिर्फ भाई पर बात करेंगे। भाई, आपका भाई आरसीएम में आप क्यों आए हो साथियों? देखो ये भाई क्लियर नहीं बहुत सारे साथियों का। अभी देखो अस्त व्यस्त है, कभी दुकान चलाता है, कभी खेत में जाता है, कभी समझ लो सकती हो एक आधी गाड़ी परचेस कर लेता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी 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 कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, एक जगह पर खुदता ही नहीं। अब इसका भाई क्लियर नहीं है, तो इसलिए साथियों कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, एक जगह पर फोकस रखो तो गज जलेगा ही जलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का फोकस एक जगह पर नहीं है, भाई क्लियर नहीं होता, इसलिए साथियों कामयाब नहीं होते। ये पॉइंट डायरी पर लिखो, डायरी पर लिखो भाई। आप देखो ध्यान रखना, ये सूरज में बहुत बड़ी पावर है, सूरज में बहुत बड़ी पावर है, 48 डिग्री सेल्सियस से जलता है, लेकिन वो किसी को जलाता नहीं, कोई कागज जलाता नहीं, लेकिन दूरबीन एक जगह पर रखो कागज जलेगा ही जलेगा। अभी हम दिन भर क्या करते हैं? अस्त व्यस्त रहते साथियों। अगर अस्त व्यस्त रहने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। और इसीलिए साथियों आज की मीटिंग का है, देखो हमारे हर्षल कुशेश्वर लीडरशिप अचीवर क्यों बने? भाई क्लियर है, उनके अकाउंट में अभी इस महीने से 30,000 के आसपास की इनकम आएगी। भाई क्लियर है, वो मेड़घाट में जाकर, आखोट में जाकर, कहीं कहीं घुस घुस कर वो बिजनेस करते हैं। भाई क्लियर है, इसलिए इनकी 30,000 रुपए महीने की इनकम आज ये पहुंच चुके हैं। इनका भाई क्लियर था हमारे नकुल सर, ये रॉयल्टी जोर बने। मैंने उनकी वीकली मीटिंगे, होम मीटिंगे, डेली वर्किंग, डेली फील्ड देखा, इसलिए रॉयल्टी जोर बने। कामयाबी का मंत्र क्या है? भाई। क्यों मैंने आरसीएम ज्वाइन किया? हमारे नकुल सर रॉयल टीचर बने, एक बार ताली होनी चाहिए। हमारे हर्षल सर लीडरशिप अचीवर बने, एक बार ताली होनी चाहिए। क्यों बने? भाई क्लियर। मैं डेली इनकी मीटिंग देखता हूं, भाई क्लियर था, उनको रॉयल टीचर बनना था, दुनिया की कोई ताकत रोकने से क्यों रॉयल टीचर बनने से। हमारे सुंदरलाल आकी सर, सर भी टीचर है, मैडम भी टीचर है, सर भी टीचर है, मैडम भी टीचर है, घर में 2 लाख रुपए महीने की इनकम है, बड़ा घर है बैतूल के अंदर, कोई चीज की कमी नहीं, खुद की कार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिन रात फील्ड में। कल की मीटिंग मैंने उनकी देखी, कल के मीटिंग में उनके यानी कि शाम को 10 बजे मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग में 50 लोग थे, 40 लोग थे। रॉयल्टी अचीवर बन गए, 6% रॉयल्टी अचीवर बन गए, फिर भी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई क्लियर है। जिसका भाई क्लियर है उसी का, जिसका गोल है उसी का रोल है, बाकी सब डामाडोल है। डायरी में लिखो, जिसका गोल है उसी का रोल है, जिसका गोल है उसी का रोल है, जिसका गोल है उसी का रोल है, जिसका गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं साथी। तो कामयाबी का मूल मंत्र है गोल। आपका भाई, आपका भाई सबसे महत्वपूर्ण है। आपका भाई, आपने आरएसएम ज्वाइन क्यों किया? तो आज हमें डायरी में लिखना है मैंने आरएसएम ज्वाइन क्यों किया, भाई लिखना है। मुझे आरएसएम से क्या चाहिए? आरएसएम में साथियों वही प्लान तुम्हारे पास है, वही प्लान मेरे पास है साथियों। एक साथी, वही प्रोडक्ट तुम्हारे पास में, वही प्लान प्रोडक्ट हमारे पास में, वही प्रोडक्ट सुरेंद्र सर के पास में, वही प्रोडक्ट रवि ओपी शर्मा सर के पास में। लेकिन रवि ओपी शर्मा का 1 महीने का चेक आरएसएम का 50 लाख का है, 1 महीने का चेक 50 लाख का। उनका महीने का 200 करोड़ का टर्नओवर है आरएसएम का, 200 करोड़ पीवी का टर्नओवर है उनका हर महीने का। हमारा क्यों नहीं भाई? क्योंकि हमारा भाई क्लियर नहीं है साथियों। भाई अगर आपका क्लियर है, क्यों कैसे अपने आप हो जाएगा। सिर्फ बेसिक सीख लेंगे, हम प्लान देना सीख लेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना सीख जाएंगे, पहले भाई क्लियर होना चाहिए। मैंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया, क्यों, मेरा अगर क्यों क्लियर हो गया, क्यों क्लियर हो गया तो कैसे अपने आप आएगा। सबसे महत्वपूर्ण आज का मैसेज है। देखो तेंदुलकर का क्यों क्लियर था, क्रिकेट का भगवान, रोज 500 बॉल की प्रैक्टिस, रोज 500 बॉल की प्रैक्टिस, रोज 500 बॉल की प्रैक्टिस, इसलिए क्रिकेट के भगवान बने, क्योंकि उनका भाई क्लियर था साथियों। अमिताभ बच्चन का भाई क्लियर था, इसलिए वो क्या बने, फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी बने। जब तक हमारा भाई क्लियर नहीं है, नरेंद्र मोदी का भाई क्लियर था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, वो उनका भाई क्लियर था, वो बन गया। हमारा भाई क्या है? जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं, कैसे अपने आप हो जाएगा साथियों। पहले जरूरी है भाई। भाई, आप आरसीएम में रोटी के लिए आए हो या रॉयल्टी के लिए आए हो?
आप आरसीएम में रोटी रोटी तो दो जुगाड़, दो टाइम का जुगाड़ तो हर जगह बोल रहा था। एक भी जानवर भूखा नहीं है। गवर्नमेंट 1500 रुपए डाल रही लाड़की बहन के। साथियों, रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है आरसीएम, ये रॉयल्टी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, बच्चे का फ्यूचर, 7 पीढ़ी की इनकम। एक बार काम करो और बार 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 लगातार इनकम लो। ये साथियों रॉयल्टी। और हमारा मिशन है 30 सितंबर हर साथी को रॉयल्टी बनाना। हमारा मिशन है, हमारा फोकस है 30 सितंबर को हर साथी को रॉयल्टी बनाना। अब उसके लिए कुछ नहीं करना है साथियों, बिल्कुल आसान है आरसीएम। इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अगर हमने 10,000 पीवी वाले, अगर हमने डिस्प्ले और लगा दिए, अगर हमने 45 लोगों को ट्रेन कर दिया, 45 लोगों को हमने प्रोडक्ट को सेल करना सिखा दिया, 45 लोगों को प्लान दिखाना सिखा दिया, 45 लोगों को सिक्स बेसिक सिखा दिया, 45 लोगों को अगर हमने क्या सिखाया साथियों, 8 कोर स्टेप सिखा दिए, 45 लोगों को अगर हमने सही तरीके से ट्रेन किया, तो हमारी इनकम 30,000 रुपए महीने की होती है। 45 लोगों को ट्रेन करना है, 45 लोगों को, सिर्फ 45 लोगों के भरोसे 30,000 रुपए महीने की इनकम आती है। और वो एक महीने नहीं आती, हर महीने लगातार लगातार। हम नहीं है तो अपने बच्चे के अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट, बच्चे के अकाउंट में, यानी कि 7 पीढ़ी। उसे कहते पैसिव इनकम, उसे कहते रॉयल्टी। तो अगर आप आरसीएम में आए हो तो आपका व्हाई जब तक क्लियर नहीं है, आपका जब तक व्हाई क्लियर नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकती। तो आज की मीटिंग का मैसेज है, पहले आपका व्हाई लिखो। कोई बड़ी बात नहीं आरसीएम में रॉयल्टी चलो बनना। अगर हमने ए लेग में 35 डिस्प्ले और लगा दिए, बी लेग में 10 डिस्प्ले और लगा दिए, आपकी रॉयल्टी हो गई। आपकी रॉयल्टी हो गई, आपके अकाउंट में 30,000 रुपए महीने की इनकम आ गई। तो जब तक हमारा व्हाई क्लियर नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब बनने से रोक नहीं सकती साथियों। मेन पार्ट है। और व्हाई क्या है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब हमारी मीटिंग शुरू हुई, जो हमारा मकसद है आने वाले 6 महीने के अंदर हर साथी को रॉयल टीचर बनाना। अब हम देखो साथियों, हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है। और साथियों, हमारे अंतरात्मा जो होता है, हमारा जो मन होता है, वो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो 90% काम करता है। और जिस दिन आपकी कोई भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई, जिस दिन आपकी कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बनने से रोक नहीं सकती। मेन पार्ट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चालू है। सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा हथियार है साथियों इंसान का। ये देखो, ये पंच महाभूत जो है ना, हम जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, हम सभी साथी पंच महाभूत से बने हुए हैं। ये ब्रह्मांड भी पंच महाभूत से बना हुआ है। और ये पंचमहाभूत में देखो, हम जल पीते हैं, तब अगर कोई अफर्मेशन देते हैं, मैं डायमंड बनने वाला हूं, मैं डायमंड बनने वाला हूं, मैं रॉयल टीचर बनने वाला हूं, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी बाहर निकलती है और ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। तो ये ब्रह्मांड में क्लियर क्लिस्टर गोल चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ये पंचमहाभूत आपको सपोर्ट कब करेगा, जब आपका गोल क्लियर होगा। जब आपका गोल क्लियर होगा, ये पंचमहाभूत आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका क्यों क्लियर है, क्यों क्लियर है कि भाई मुझे आरसीएम में रॉयल टीचर बनना है, आपका अगर क्यों क्लियर हो गया, पंच महाभूत आपको, आपका टारगेट है मुझे आरसीएम में डायमंड बनना है, आपका अगर क्यों क्लियर है, तो पंच महाभूत आपके लिए काम करता है साथियों। आत्मा, चेतना, बुद्धि और मन। आत्मा, चेतना, बुद्धि और मन में क्या होना चाहिए, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आत्मा तक और चेतना तक, हमारे बुद्धि तक, हमारे मन तक जब तक बात नहीं पहुंचती, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। और वो भी, और ये मन तक कोई कौन सी बात पूछती है, जो लिखित में होती है। और इसके लिए आत्मा, चेतना, बुद्धि तक क्या चाहिए, क्लियर गोल चाहिए। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ताकत है 90%, हम जो है ना, बॉडी जो है ना सत्य काम नहीं करती, हमारा अंतर मन काम करता है। और उस दिन दिनेश चौधरी सर क्या बोल रहे थे, आपके अंदर आरसीएम जिस दिन घुस गया, आपके अंदर आरसीएम घुस गया, उस दिन आप आरसीएम में डायमंड बन जाओगे। बाहर बाहर से करोगे कुछ नहीं होगा, अंडा अंदर से फूटना चाहिए। आपकी डायरी में लिखो, अंडा अंदर से फूटना चाहिए। आपके आत्मा, चेतना, बुद्धि के अंदर आपका क्लियर गोल होना चाहिए, आपका क्यों होना चाहिए, क्यों। जब तक क्यों नहीं है साथियों, कुछ नहीं हो सकता। देखो, अर्ध जागरूक मन के अंदर अनलिमिटेड पावर है, जो पाना वो चाहते हो पा सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में पूरी इनोरस पावर छुपी है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज घुस गई, कोई चीज घुस गई, तो दुनिया की कोई ताकत साथियों आपको वो पाने से रोक नहीं सकती है। लेकिन जरूरी क्या है, हम बाहर बाहर से नाटक करते, नाटक नाटक, वो बोलते नाटकी इंसान कुछ नहीं कर सकता साथियों। आपके अंदर जब तक कोई चीज नहीं घुसती, आपके अंदर, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बिजनेस में कामयाब वो इंसान होगा जब तक आपके अंदर कोई चीज नहीं घुसेगी साथियों। सबकॉन्शियस माइंड में ताकत है 90%। और वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड का फोकस,
मैंने क्या बोला है, सूरज किसी को कोई कागज नहीं जलाता, लेकिन एक जगह पर दूरबीन रखो 30 सेकंड के लिए, कागज जल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है पावर ऑफ फोकस। पावर ऑफ फोकस। एक जगह पर जब तक फोकस नहीं है, राजेश कोंडे का फोकस सिर्फ डायमंड पर है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है और डायमंड बनना है। और जब तक आपका पावर ऑफ फोकस एक जगह पर नहीं है, आग लगा नहीं सकता साथियों। जब तक आपका क्यों क्लियर क्लिस्टर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मैंने आर से देखो, बाहर बाहर से नहीं, अंदर अंतर आत्मा से आपका क्यों क्लियर होना चाहिए साथियों। और अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखो 90% जो भाग है साथियों हमारा, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम बाहर बाहर से देखते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति नहीं, तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति काम नहीं करती, तीव्र इच्छा शक्ति काम करती है। अल्पकालिक स्मृति है, तात्विक सोच है, आलोचनात्मक सोच है, ये काम नहीं करता। लेकिन साथियों सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर विश्वास हो, आपको विश्वास होना चाहिए मैं आरएसएम में रॉयल टीचर बनने वाला हूं। 30 सितंबर में आपकी भावना कहां तक काम, आपकी आदतें उस तरह की बदलनी चाहिए, आपका मूल्य, सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया, दीर्घकालीन स्मृति, कल्पना, अंत ज्ञान, जब तक आपका नहीं घुसेगा साथियों कुछ नहीं हो पाएगा। आपका विश्वास, आपका बिलीव, आपकी भावनाएं, जो फीलिंग्स, जब तक हमारी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं घुसती, जब तक आपकी फीलिंग्स सबकॉन्शियस माइंड में नहीं उतरती, तब तक साथियों आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, 90% काम करता है सबकॉन्शियस में। आपका अगर क्यों क्लियर है, आपने आरएसएम क्यों ज्वाइन किया, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर घुस गया, तो आप कामयाब हो गए साथियों। और उसके लिए क्या चाहिए, देखो 20,000 घंटे का काम, 20,000 घंटे का काम 3 घंटे में हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, 20,000 घंटे का काम, 20,000 घंटे का काम 3 घंटे में। 30 सितंबर नहीं साथियों, आप अगले महीने में रॉयल टीचर बनते हो, इसी महीने में रॉयल टीचर बनते हो। सिर्फ क्या करो, क्लैरिटी बनाओ। देखो हमारे सुंदरलाल जी देखो, हमारे नकुल जी देखो, हमारे हर्षल जी देखो, क्यों बने रॉयल टीचर, क्यों बने, क्योंकि उनकी क्लियरिटी क्लियर थी। जब तक हमारी क्लियरिटी 20, देखो 20,000 घंटे का काम 3 घंटे में उसका होता है जिसकी क्लियरिटी क्लियर होती है। जिसकी क्लियरिटी क्लियर होती है उसका, उस जिसका गोल क्लियर है, वो 20 घंटे का काम 3 घंटे में हो सकता है। एक गोल एक संदेश, दिन भर इसके गोल बदलते रहते साथियों। दिन भर, दिन भर ये अस्त व्यस्त होता है, और अस्त व्यस्त इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक गोल एक संदेश होना चाहिए साथियों, एक जगहों पर क्लियरिटी होनी चाहिए, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक संदेश घुसना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और हमें क्या करना है, अब आए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। 90 दिन तक रोज हमें हमारा क्यों 55 बार लिखना है। मैं आरसीएम में रॉयल टीचर बन चुका हूं, मैं 30 सितंबर 2026 को आरसीएम में रॉयल टीचर बन चुका हूं। जब तक आपका क्यों सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, और रोज हम जब 55 बार लिखना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे साथ काम करता है। ये ब्रह्मांड हमारे साथ काम करता है। रोज 55 बार लिखना शुरू करो। और जो भी साथी को समझ लो, जो भी साथी को अपने गोल में चैलेंज आ रहा है, समस्या जा रही है, वो अचीवमेंट नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, कि उसका गोल ही क्लियर नहीं है। रोज 90 दिन 55 बार हमें हमारा गोल लिखना है। और आज कसम खा लो, जो भी आपका गोल है रोज 55 बार लिखना। भगवान के आगे बैठो, अपने स्पेशल नोटबुक लो आरसीएम का, उस पर स्वस्तिक निकालो, भगवान के नाम लिखो, और हनुमान चालीसा हो, कुछ भी हो जो आपको, भगवान के आगे बैठ जाओ और रोज 55 बार लिखना शुरू करो। आप मेरे घर पर आओगे तो मेरा नोटबुक में मैं रोज मेरा 55 बार गोल लिखता हूँ, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, रोज 55 बार लिखता हूँ। आपको भी साथियों, ये ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगा। आपके टीम में मुकेश कुठारी भी ज्वाइन होगा, आपके टीम में सुरेंद्र वस भी ज्वाइन होंगे, आपके टीम में सतीश पंडित भी आएंगे। लेकिन ब्रह्मांड को पता होना चाहिए आपका क्लियर क्लिस्टर गोल क्या है, क्लियरिटी क्या है। एक गोल एक संदेश होना चाहिए साथियों। आपको सकारात्मक शक्ति की ताकत होती है साथियों। सेलिब्रेशन, हमें सेलिब्रेशन फील करना है, मैं डायमंड बन चुका हूँ, या मैं रॉयल टीचर बन चुका हूँ, मुझे ट्रॉफी मिल रही है, मेरे गले में हार गिर रहे हैं, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये महीना आ रहा है। आपको सेलिब्रेशन फील करना है। सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी फीलिंग, फीलिंग की बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती साथियों। और जब तक संकल्प में ब्रह्मांड छुपा है, संकल्प के अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है साथियों, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वैसे हार्मोन्स, और ये क्या करता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या करता है, वैसे लोग, वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति तैयार करता है आपको कामयाब बनाने के लिए। तो 20,000 घंटे का काम 3 घंटे में हो सकता है, कि बस क्लियरिटी क्लियर चाहिए साथियों। तो आपको पता है क्या, आपको लगता होगा कि सर मेरी एमराल्ड दूर है, एमराल्ड दूर नहीं है।
अगले ही महीने बन सकता, उतनी क्लियरिटी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ही शंका, देखो हमारे अंदर दिन भर शंका, कई 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 शंकाएं हमारे अंदर घुसती है, कई शंकाएं हमारे अंदर घर करती है, और शंका शंका करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता साथी। तो मैं ही आपसे कहना चाहता हूं कि शंका दिमाग से निकाले, एक गोल रखे, दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता साथी। यह है आकर्षण। ये ब्रह्मांड का नियम क्या है? प्रश्न करे। ये ब्रह्मांड में क्या है? सिर्फ एक काम करे, प्रश्न करे। ये ब्रह्मांड को यूज करना है ना, तो ये ब्रह्मांड को आप आदेश दे, मैं आरएसएम में 30 सितंबर तक रॉयल टीचर बनने वाला हूं, और आदेश दे ब्रह्मांड को, और प्रश्न करे। दूसरा है विश्वास करे, अटूट विश्वास करे, मैं बनने वाला हूं, मैं बन चुका हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं, मैं 30 सितंबर को रॉयल टीचर बन चुका हूं। ये ब्रह्मांड को संदेश दे। और तीसरी बात है, भरपूर एहसास पैदा करे, कल्पना करे मैं वास्तव में हासिल कर चुका हूं, सेलिब्रेशन फील करे, अकाउंट में चेक फील करे साथियों, प्रश्न करे, विश्वास करे और प्राप्त करे। ये ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में तीन ही बातें महत्वपूर्ण है। इस ब्रह्मांड को क्या चाहिए, आप मेनू कार्ड कैसे यूज कर सकते हो। जैसे आप होटल में जाते हो ना, तो आप सब्जी मांगते हो, ये सब्जी चाहिए, मुझे काजू करी चाहिए, मुझे कुप्ता चाहिए, जो चाहिए आपको, उस तरह से ब्रह्मांड को बोलो आप, आपको क्या चाहिए, और उस पर अटूट विश्वास करे और उसको प्राप्त करे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। और यह सृष्टि हमारे अल्लाह दिन है, अल्लाह दिन। आपको खुशियां चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको क्या चाहिए वो मिलता है साथियों। जो चाहे वो बन सकते हो, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको घर चाहिए, करोड़पति बनना है, आपकी चाहत, कोई भी चाहत हो, वो बस मेनू कार्ड कैसा यूज करना शुरू करो। इस ब्रह्मांड को मेनू कार्ड के साथ यूज करना शुरू करो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है साथियों। हमारी बॉडी बाहर से कुछ नहीं, अंदर अंतर मन में कोई चीज डाल दो, अंतर मन में अंडा अंदर से फूटना चाहिए। आपके फीलिंग्स जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। और जब तक आपका दिमाग कोई चीज में दाखिल नहीं होता, तब तक वो चीज आपके पास नहीं होती। आपका दिमाग साथियों कोई चीज में अगर घुस गया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप ही आपके जीवन के मूर्तिकार हो। और हमारी निगेटिविटी क्या करती है, हमें दिन भर साथियों, हमें हमारी निगेटिविटी क्या करती है, पीछे खींचती है। दिन भर हमें हमारी निगेटिविटी क्या करती है, हमारे विश्वास जो है साथियों, विश्वास तैयार नहीं। इसलिए क्या चाहिए पता है क्या, क्लियर क्लिस्टर गोल सबकॉन्शियस माइंड में चाहिए, क्लियर चाहिए साथियों। देखो विजुअलाइजेशन एक विज्ञान है, कल्पना है, ध्यान रखना। आगे देखो, क्रिएटर लोग जो है ना, इसको यूज करते हैं। क्रिएटर लोग कैसे, मूर्ति बनाने वाला पहले मूर्ति, वो पत्थर में मूर्ति देख लेता है, कितनी गहरी बात है समझना। मूर्ति बनाने वाला पहले पत्थर में मूर्ति देख लेता है, पेंटिंग बनाने वाला पहले ही पेंटिंग देख लेता है, डायरेक्टर फिल्म बनाने के पहले ही फिल्म विजुलाइज कर लेता है, और ग्राफिक डिजाइनर कोई भी चीज कोई भी हो, वो पहले ही देख लेता है मैं क्या बनाने वाला हूं। कोरियोग्राफर साथियों डांस बैठाने के पहले डांस देख लेता है। उसी तरह से भाग्य बनाना है तो सर्जन करना होगा, पहले ही आपको फिर, जैसे जिस तरह से मूर्तिकार पहले ही पत्थर में मूर्ति देख लेता है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए साथियों, ये वो इतनी पावरफुल आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, इतनी पावरफुल आपके अंदर से वो विजुअलाइजेशन आपका इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो क्लियर दिखे आपको कि भाई मेरा सेलिब्रेशन, अकाउंट में पैसे आ रहे। सारा खेल है साथियों, 95%, 95% रोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। आपके अंतर अंदर क्या चालू है, बाहर से कुछ नहीं है, आपके अंदर में क्या चालू, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप क्या सोच रहे हो। सारा खेल सोच का है साथियों। अगर देखो राजेश कोंडे जब 2007 में ज्वाइन हुआ, अपलाइन साथ में नहीं, डाउनलाइन साथ में नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई नहीं, लेकिन साथियों उस वक्त भी मुझे पता था कि मैं बड़ा नेटवर्क खड़ा करूंगा और मैं आसन से लाखों पर मन कमाऊंगा। आज आपका एटीट्यूड कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। आज आपका आज से क्यों क्लियर होना चाहिए साथियों। जो सुनते हो, जो देखते हो, वही संस्कार बनते हैं, वही शरीर में जाकर वैसी फ्रीक्वेंसी बाहर आती है। 60,000 विचार आते साथियों दिन भर में, कितने, तो 60,000 विचार में से जो विचार, कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जिसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। तो हमें ये 60,000 विचार में से 60,000 विचार भी एक ही जगह पर होने चाहिए, हमारे नहीं होंगे तो उसमें से 10,000 विचार तो भी एक जगह पर होने चाहिए हमारे। आई एम ए रॉयल टीचर, 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 आई एम ए रॉयल टीचर। साथियों मैंने अभी
तो ऐसा सोचा कैंसर भी ठीक हो सकता है। एक इंसान को आप क्या करो, आंख बंद करने को लगाओ और 1 घंटा सिर्फ ये बताने को लगाओ मेरा कैंसर ठीक हो चुका है, मैं ठीक हो चुका हूं, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है, मैं ठीक चुका हूं, मेरा कैंसर, तो कैंसर भी उसका बैठ जाता है कंटिन्यू 1 महीना, अगर वो ये बोले। यानी कैंसर पर भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है साथियों। इतनी पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो मैं यही चाहूंगा साथियों। और अब आता है मेन पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पता चला साथियों, 84% लोगों के पास लक्ष्य ही नहीं है, अस्त व्यस्त है। और 13% लोगों के पास में लक्ष्य है लेकिन लिखित में नहीं है। और लेकिन 3% लोग ऐसे हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, जो मल्टी मिलियनर है, करोड़पति है, उनके पास में लिखित लक्ष्य होते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या कहा साथियों, कि सिर्फ 3% लोग ही कामयाब क्यों है, क्योंकि उनके पास में लिखित लक्ष्य होता है। रोज अगर आप 55 बार अपना गोल लिखोगे, आपने घर में अगर विजन बोर्ड लगाओगे, क्या लगाओगे, विजन बोर्ड लगाओगे, तो साथियों 100% कामयाब बनना ही बनना है। और ये है, फिर 3% लोग क्या करते हैं, अपना बिग ड्रीम लिखते हैं, उसको गोल में सेट करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये 3% लोगों में आना है। इन 3% लोगों में आना है तो हमें क्या करना है साथियों, बिग ड्रीम, सेट योर गोल, और सबसे महत्व टेक योर एक्शन। तो ये 3% लोग क्या करते हैं, ये 97% लोगों के पास में साथियों ये अस्त व्यस्त है, इनके पास में मल्टीनियर पैसा नहीं है। इसके पीछे कारण है क्योंकि उनका सेट योर गोल क्लियर ही नहीं है साथियों। तो हमें, और एक्शन भी पावरफुल नहीं है। तो ये जो तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। कोई बड़ी बात नहीं रॉयल्टी निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 45 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया, 45 लोगों को डिस्प्ले ऑन लगा दिया, 45 लोगों को प्लान देना सिखा दिया, 45 लोगों के कांटेक्ट में आ गए, होगी रॉयल्टी। कोई बड़ी बात नहीं है 30,000 रुपये महीना कमाना, 45 लोगों को ट्रेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, आई एम ए रॉयल टीचर, आई एम ए रॉयल टीचर। और ये हमें दिन भर क्या करना है, फील करना है, मैं रॉयल टीचर, मैं रॉयल्टी मिल चुकी है, मैं बन चुका हूं, रॉयल टीचर बन चुका हूं, मैं पा चुका हूं रॉयल्टी, मिलेगी नहीं, मैं पा चुका हूं। और आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करें। सारा खेल है, 95% खेल है सबकॉन्शियस माइंड का। बाहर बाहर से कुछ नहीं साथियों। आपके अंतर मन में क्या चालू है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चालू है, उसमें ही सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर में विजन बोर्ड होना चाहिए। आपको रॉयल्टी चाहिए, उसकी क्या निकालो, गोल्ड पिन के, गूगल पर गोल्ड पिन अवेलेबल है, आप डालो आरसीएम गोल्ड, आरसीएम रॉयल्टी अचीवर गोल्ड पिन, गोल्ड की पिन का फोटो निकालो, उस पर तारीख लिखो और 10 कलर झलक निकाल के घर में लगा दो और रोज उसको विजुलाइज करो। आपका, मैं वादा करता हूं 30 सितंबर आपकी रॉयल्टी फाइनल। विजन बोर्ड में इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है। आप मेरे घर पर आओगे तो मेरी डायमंड की पिन, 25 लाख रुपए का चेक, 1 लाख स्क्वायर फुट में घर, सब कुछ लगा है। क्योंकि सबसे बड़ी पावर है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आप क्या देखते हो दिन भर, तो आपका विजन बोर्ड क्या करता है, उस तरह से आकर्षित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको प्रिंट निकालनी है, जो बनना है 30 सितंबर तक, या कुछ भी आने वाले 6 महीने के अंदर। और अभी हम हर हर मंगलवार को मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको रॉयल्टी चाहिए वो 6 महीने हमारे साथ रहेगा, और 6 महीने में हम गारंटी करेंगे उसकी रॉयल्टी फाइनल करेंगे। तो ये कंटिन्यू 6 महीने ट्रेनिंग चलने वाला है, सिर्फ हर मंगलवार को। तो और साथियों, जिस तरह से डॉक्टर डॉक्टर बनने के पहले ही, वो बनता है 5 साल के बाद, उसने एमबीबीएस में एडमिशन ले ली, लेकिन पहले दिन डॉक्टर लिखना शुरू कर देता है। डॉक्टर कुलदीप विदड़े पहले दिन लिखना शुरू कर देता है। डॉक्टर किटुकले पहले दिन डॉक्टर लिखना शुरू करता है। उसी तरह से आपने आरएसएम ज्वाइन किया तो आज से आप लिखना शुरू करो, आई एम ए रॉयल टीचर, मैं रॉयल टीचर बन चुका हूं, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड बन चुका हूं। जैसे आप सोचोगे वैसे पाओगे। एक डॉक्टर के एडमिशन लेता है तो फील करता है पहले दिन से, आपको भी फील करना है, आई एम ए रॉयल टीचर। दिन भर एक ही मंत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए, आई एम ए रॉयल टीचर, 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 आई एम ए रॉयल टीचर। देखो तो उससे साथियों, कैसा आपका काम कितने दूर पहुंचेगा आपको भी पता नहीं। एक ही बात होनी चाहिए, और अंडा अंदर से फूटना चाहिए। बाहर से फूटेगा तो आमलेट खाने के काम आएगा, अंडा अंदर से फूटेगा तो एक जू का निर्माण होगा। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है, अंडा अंदर से फूटना चाहिए। तो आपके अंदर क्या चालू है, क्या है। हर बार हमारे राहुल सर कहते हैं, मन के कक्ष में रॉयल्टी बैठा लो, फैसला जीवन के पक्ष में आ जाएगा। अगर आपके मन के कक्ष में रॉयल्टी घुस गई, आपके अंदर अगर रॉयल्टी घुस गई, तो साथियों सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी, और फैसला जीवन के आपके पक्ष में आएगा साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कंटिन्यू हमें रोज 55 बार लिखना है।
एक पहले 21 दिन कंटिन्यू करना है, 21 दिन कंटिन्यू आकर्षण करना है। दिन भर वो हमें जो हमने विजन बोर्ड हमारे घर में लगाया है, यानी कि जो पोस्टर बना के लाया, उसको रोज फिल करना है, रोज करना है, रोज फिल करना है कि मैं रॉयल टीचर बन चुका हूं। और बाद में कंटिन्यू फोकस बनाकर काम करना है। प्रकृति का एक ही नियम है, फोकस। एक जगह पर फोकस रखो साथियों, कागज जलेगा ही जलेगा। कागज उसी का जलेगा जिसका एक जगह पर फोकस है। तो फोकस बनाकर काम करना है। 90 डेज हमें हमारे अंदर आदत लगाना है 55 बार लिखने की, हमें रोज हमारा गोल विजुलाइज करने की। इसलिए हम कंटिन्यू 6 महीने ट्रेनिंग करने वाले हैं कि भाई 6 महीने जो हमारे साथ रहेगा, जिसको रॉयल टीचर बनना है, जिसको रॉयल टीचर बनना है, वो कंटिन्यू 6 महीने हमारे साथ रहेगा। उसकी कुछ नियमावली है, उसका स्पेशल ग्रुप बनेगा। और जो 6 महीने हमारे साथ रहेगा, वो नया साथी आज भी ज्वाइन हुआ है, वो भी रॉयल टीचर बनेगा। लेकिन वो कंटिन्यू 6 महीने हमारे साथ चाहिए। और उसके लिए कुछ, ये महत्वपूर्ण, अभी ये स्लाइड आ गई महत्वपूर्ण, जब तक आपकी प्रोग्रामिंग पावरफुल नहीं है, ध्यान रखना, जब तक आपकी प्रोग्रामिंग पावरफुल नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, आई एम ए रॉयल टीचर, आई एम ए रॉयल टीचर, आई एम ए रॉयल टीचर, तो क्या होगा, वैसे थॉट आएंगे, वैसी लिस्टें बनेंगी। आपको जो भी साथी दिखेगा, वो उसके अंदर आपको एक बड़ा लीडर दिखेगा, वैसी फीलिंग आएगी, और वैसे ही एक्शन आएगी, और वैसे ही रिजल्ट आएगी। यानी आपकी अगर प्रोग्रामिंग पावरफुल है, तो थॉट भी पावरफुल होगे, फीलिंग भी पावरफुल निकलेगी, एक्शन भी पावरफुल होगी, और रिजल्ट भी पावरफुल आएगी। तो ये महत्वपूर्ण स्लाइड है साथियों, आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है। सक्सेस का मूल मंत्र है आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है। तो पहले अगर आपके दिमाग में चल रहा है रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, तो थॉट भी रॉयल्टी के आएंगे, फीलिंग भी रॉयल्टी के आएंगे, एक्शन भी रॉयल्टी की होगी, और रिजल्ट भी रॉयल्टी के मिलेंगे। ये सारा खेल है साथियों। हमारी ऊर्जा, आई एम ए रॉयल टीचर, हमारा उत्साह, हमारा समर्पण, हमारा प्रमोशन, जब हमारी ऊर्जा एक जगह पर लग गई साथियों, हमारा उत्साह एक जगह पर लग गया रॉयल्टी पर, हमारा समर्पण एक जगह पर, तो रॉयल्टी आना ही आना है साथियों। और पीढ़ी दर पीढ़ी, और एक बार अगर काम कर लिया 6 महीने आपने, 6 महीने अगर आपने काम कर लिया, तो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं साथियों, 7 पीढ़ी तक इनकम आएगी। एक बार अगर आपने जो जुनून पागलपन के साथ 6 महीने काम कर लिया, अगर आपने 6 महीने रॉयल्टी के लिए काम कर लिया ना, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ, मैं वादा करता हूं आपकी रॉयल्टी फाइनल है। बस जरूरी क्या है, अभी जो मीटिंग शुरू होने वाली हर मंगलवार को, ये मंगलवार को कौन रहेगा मीटिंग के अंदर, उसका पहला नियम है, उसका वीडियो ऑन होना चाहिए। जिसका वीडियो बंद रहेगा उसको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। दूसरा दूसरा नियम है कि प्रतिदिन 30 मिनट किताब पढ़नी पड़ेगी। जो किताब उसको रिकमेंड करनी की जाएगी, वो 30 मिनट उसको किताब पढ़नी पड़ेगी। जो कैसेट उसको बोली जाएंगी, उसके पॉइंट निकालना पड़ेगा। कौन रहेगा हर मंगलवार की मीटिंग में, जिसको सही में उसका क्यों क्लियर है और रॉयल्टी चाहिए, उसको रोज 55 बार उसका गोल लिखना पड़ेगा, उसको विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसकी कलर प्रिंट निकाल के घर में लगाना पड़ेगा, उसको क्या क्या चाहिए। और स्पेशल नोटबुक, 2 नोटबुक, एक भगवान के आगे रोज 55 बार लिखने के लिए, और एक पॉइंट निकालने के लिए। उसके पास स्पेशल नोटबुक होने चाहिए 2। और हर महीने की शुरुआत में एक फिजिकली मीटिंग होगी, जो भी साथी उस मीटिंग में रहेंगे, उसके अंदर सारे बुक चेक किए जाएंगे, उनके सारे उनमें वापस डिस्कशन की जाएगी, फिजिकली मीटिंग भी होगी। एक प्लानिंग बनाइए, हर मंगलवार को सुबह 8 बजे एक मीटिंग होगी। जिसको रॉयल टीचर बनना है वही वो मीटिंग में रहेगा, जिसका क्यों क्लियर है, जिसका क्यों। क्योंकि देखो, ज्यादा लोग नहीं चाहिए कामयाबी के लिए, क्योंकि कामयाबी जो है ना साथियों, भीड़ में रहना पसंद नहीं करती है। कामयाबी चुनिंदा लोगों में रहना पसंद करती है, और कामयाबी सिर्फ डिसिप्लिन वाले लोगों के साथ में रहना पसंद करती है। तो जो डिसिप्लिन में रहेगा, उसी को हम साथियों आने वाले 6 महीने के अंदर रॉयल टीचर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारा प्लानिंग है। आने वाले 5 तारीख को बड़ा जरूरी है आपको, अगर आपको सही में रॉयल टीचर बनना है, अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, तो ये 3 किताबें, अवचेतन मन की शक्ति, ये ऐसी किताब है, ज्यादा रुपए की, 100 रुपए की किताब है, 100-150 रुपए की, ये अमेजोन पर मिल जाती है। इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड की ताकत बताई है, ये सीक्रेट कैसेट, इसके अंदर पूरी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत बताई है कि आपका 90% सबकॉन्शियस माइंड कैसा काम करता है, ये जादू। ये तीनों किताब हमारे पास होनी चाहिए। ये तीनों किताब जिसके, यानी कि उसके कुछ नियम रहेंगे, और जो 6 महीने हमारे साथ रहेगा, मैं वादा करता हूँ